सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना पेपर जो मॉडल आंसर पेपर दिया है ना, मतलब इसके अंदर जितने भी तुम्हारे आंसर पेपर है उसका सबका क्वेश्चन लेके आंसर दिया है, ठीक है ना। तो ये इतना पढ़ोगे तो इनफ है, 60 अबोव लाने के लिए इनफ है, ठीक है ना। ये जो बोर्ड, हाँ इतना पूरा पढ़ लिया तो 60 अबोव आ ही जाएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, तो 140 पेज दिख रहा है, वो रहेगा वो 100 पेज ही, ठीक है ना। तो हम लोग ने 27th क्वेश्चन तक किया था, 27th क्वेश्चन तक किया है, उसके 28 भी किया था, 28 क्वेश्चन तक किया था, उसके बाद वाले आज करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट जो क्वेश्चन था ना वो गेटर सेटर था, वो हम लोग ने चालू किया था मगर किया नहीं, ये बताता हूँ मैं। ये 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ये 100% क्वेश्चन आएगा। अभी ये जो 28 क्वेश्चन है इसमें से मैंने तुम लोग को 6 क्वेश्चन दिया है, 6 दिया है कि 7? हाँ, इंपॉर्टेंस कितना दिया है? 7 क्वेश्चन ना, नहीं वो टाइम पे 8 दिया है, 8 दिया लास्ट टू लास्ट। नहीं नहीं, मगर इंपॉर्टेंस नहीं दिया था वहां पे, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी इंपॉर्टेंस दिया था क्या? अभी बता देता हूँ और भी दे दूंगा। तो अभी 7 क्वेश्चन हम लोग ने इंपॉर्टेंस में लिखा है, आगे का देखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो गेटर सेटर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गेटर सेटर मतलब क्या रहता है पता है क्या? समझो मुझे नाम है, नाम करके वेरिएबल है, उसका वैल्यू सेट करने का और उसका वैल्यू गेट करने का, तो क्या यूज करेगा मैं? गेटर और सेटर। मतलब किसी भी वेरिएबल का वैल्यू अगर सेट करना है और गेट करना है तो उसके लिए क्या यूज होगा? गेटर और सेटर। क्या यूज होगा? गेटर और सेटर। ये एक तरीका है किसी को वैल्यू देने का और उसको जो वैल्यू दिया उसका वैल्यू निकालने का। समझा क्या बच्चों? ये एक वे है जिससे मैं वैल्यू दे भी सकता हूँ और वैल्यू निकाल भी सकता हूँ, ठीक है ना। तो गेटर से क्या होगा? वैल्यू मिलेगा, मतलब गेटर हमेशा वैल्यू रिटर्न करता रहेगा, गेटर वैल्यू रिटर्न करता रहेगा। सेटर वैल्यू क्या करता रहेगा? असाइन करता रहेगा। सेटर वैल्यू क्या करता रहेगा? असाइन करता रहेगा। सेटर को पैरामीटर रहेगा जिसमें जिसमें वैल्यू पास होता रहेगा, सेटर को पैरामीटर रहेगा जिसमें वैल्यू पास होता रहेगा और वो सेट करता रहेगा। गेटर में पैरामीटर नहीं रहेगा, वो रिटर्न वैल्यू करता रहेगा, वो रिटर्न वैल्यू करता रहेगा। तो यहाँ पे गेटर सेटर क्या करने के लिए काम आता है? वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए और उसको अपडेट करने के लिए काम आता है। मतलब वेरिएबल को एक्सेस करना मतलब गेट करना, उसको अपडेट करना मतलब सेट करना। तो ये दो काम के लिए गेटर और सेटर काम आता है। और ये सिक्योर वे है। ये सिक्योर क्यों है? क्योंकि अगर गेटर सेटर यूज किया तो वेरिएबल का नाम क्या वो पता ही नहीं चलेगा। गेटर सेटर यूज किया तो वेरिएबल का नाम क्या वो पता नहीं चलेगा, वो एक एडवांटेज है। अगर गेटर सेटर यूज किया तो वेरिएबल का नाम क्या वो पता नहीं चलेगा, वो एक एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। उससे सिक्योरिटी एनहांस हो सकता है, उससे सिक्योरिटी एनहांस हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट कैन सिक्योर बेटर क्वालिटी व्हेन यूजिंग गेटर एंड सेटर। एग्जांपल, गेटर सेटर अलाउज अस टू सेट द प्रॉपर्टी वाया द मेथड, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर क्या किया है? स्क्रिप्ट के अंदर क्या किया है? एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम क्या है? पर्सन। ये जो वेरिएबल है कौन सा टाइप का है? अरे टाइप का। ये जो वेरिएबल है कौन सा टाइप का है? अरे टाइप का। अरे के अंदर क्या किया? पहला जो वेरिएबल है वो क्या है? नाम। दूसरा जो वेरिएबल है वो क्या है? लास्ट नेम। फर्स्ट, पहला वाला फर्स्ट नेम है, दूसरा लास्ट नेम है। उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, ये गेटर है, ये गेटर है। तो गेट लिखा है और क्या लिखा हुआ है? फुल नेम। गेट लिखा और क्या लिखा हुआ है? तो ये जो फुल नेम करके गेटर है, इसको यूज करके मैं क्या रिटर्न करूंगा? नाम, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। क्या रिटर्न करूंगा मैं? तो देखो यहाँ पे वही किया हुआ है, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम। दिस डॉट फर्स्ट नेम मतलब क्या मिलेगा मेरे को? चिराग मिलेगा। दिस डॉट लास्ट नेम मतलब क्या मिलेगा मेरे को? शेट्टी मिलेगा। तो चिराग शेट्टी कभी रिटर्न होगा? जब मैं फुल नेम करके गेटर यूज करेगा, तो फुल नेम करके गेटर यूज करेगा। तो अभी सेट कैसे हो रहा है? यहाँ पे सेटर यूज किया, सेटर में क्या किया हुआ है? सेट और आगे फुल नेम। ये कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, हमारे ऊपर है ये क्या लिखना है, वो अपने ऊपर है। इसको पैरामीटर क्या पास किया? नेम पास क्या किया? तो पैरामीटर में क्या आएगा? नाम आएगा। पैरामीटर में क्या आएगा? नाम आएगा। तो नाम में क्या करूंगा? अभी देखो यहाँ पे नाम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिलके आएगा। यहाँ पे नाम में क्या आएगा? फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिलके। उसको क्या किया उन लोग ने? स्प्लिट किया। किसके बेसिस पे स्प्लिट किया? किसके बेसिस पे? स्पेस के बेसिस पे। तो वर्ड के अंदर कितने कितने वर्ड्स रहेंगे? दो। पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा? फर्स्ट नेम। दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा? लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के अंदर क्या किया उसने? वर्ड का 0th पोजीशन का वैल्यू, और फर्स्ट नेम का पहला लेटर को क्या कर दिया?
ये करने का जरूरत नहीं था, नहीं भी किया तो भी चलेगा। दूसरे लास्ट नेम में क्या किया उसने, लास्ट नेम में क्या किया, वर्ड का ही दूसरा दूसरा वर्ड लिया, वर्ड अरे में का दूसरा वर्ड लिया। दूसरा वर्ड लेने के लिए क्या किया उसने, अरे ऑफ वन लिखा। अरे ऑफ वन लिखेगा मतलब सेकेंड वर्ड लेगा। अरे ऑफ जीरो लिखा मतलब कौन सा लेगा, फर्स्ट नेम लेगा। समझा ना ये। उसके बाद में क्या किया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, पर्सन, पर्सन किसका नाम है, पर्सन किसका नाम है, मेरे अरे का। मैंने गेट फुल नेम लिखा, पर्सन डॉट फुल नेम लिखा, तो क्या मिलेगा मेरे को, मेरे को मिलेगा चिराग शेट्टी। देखो यहाँ पे वही लिखा है, पर्सन डॉट फुल नेम। इसके आगे राउंडेड ब्रैकेट लिखा है क्या, नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं है। क्या है ये, क्या है ये, प्रॉपर्टी को राउंडेड ब्रैकेट नहीं रहता, प्रॉपर्टी को राउंडेड ब्रैकेट नहीं रहता। बच्चे क्या करते बताए क्या, पर्सन डॉट फुल नेम आगे राउंडेड ब्रैकेट लिखते हैं, या तो यहाँ पे क्या करते, पर्सन गेट फुल नेम के आगे राउंडेड ब्रैकेट नहीं लिखते। ये दो मिस्टेक मेजर होता ही होता है। तो यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट आएगा मगर यहाँ पे नहीं आएगा, कॉल करते वक्त नहीं आएगा। समझा क्या ये। जैसे हम लोग ने सेटर यूज किया वैसे ही हम लोग गेटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, पर्सन डॉट फुल नेम में क्या पास किया, यश। अभी यश ये ऑटोमेटिकली फुल नेम में क्या जाएगा, फर्स्ट नेम में क्या जाएगा ऑटोमेटिकली, यश। और लास्ट नेम में क्या जाएगा, कैसे जाएगा, जैसे ये फुल नेम मिला ना, वो किसको कॉल करेगा, सेटर को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा, सेटर को। उसके अंदर वैल्यू क्या पास होगा, नेम के अंदर यश देसाई पास होगा। क्या पास होगा, यश देसाई। समझा क्या ये, कुछ डाउट है क्या इसमें। ये 100% क्वेश्चन आएगा, 100% मतलब 100% आएगा ही ये क्वेश्चन। समझा क्या बच्चों। इसमें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मतलब यहाँ पे स्प्लिट का जरूरत नहीं है, फुल नेम लिखा है इसलिए स्प्लिट यूज किया। तुम लोग फुल नेम लिखो ही मत, तुम लोग क्या लिखो, मतलब यहाँ पे ये जो पर्सन है उसका खाली नेम करके लिखो, तो ये स्प्लिट बिट करने का जरूरत नहीं पड़ता था और तुम्हारा प्रोग्राम इजी हो जाता। समझा क्या, हमको गेटर सेटर का एग्जांपल लिखने का, स्प्लिट का नहीं। समझा क्या ये। तो यहाँ पे तुम लोग ने खाली नेम लिखा रहता और चिराग लिखा रहता, गेट नेम लिखा रहता और सेट नेम लिखा रहता और नेम पास किया रहता तो भी चलता था। ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता, नेम लिखना पड़ता। यहाँ पे स्प्लिट भी करने का जरूरत नहीं पड़ता, वर्ड लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, वर्ड ऑफ जीरो वर्ड ऑफ वन लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। इजी करो प्रोग्राम, जितना इजी प्रोग्राम लिखोगे उतना मार्क्स मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा, मिस्टेक होने का चांसेस कम रहेगा। समझा ना ये। आगे बढ़े क्या, ये सिंपल प्रोग्राम है। अभी ये भी लिख के लो, लिखो ना, स्ट्रिंग फंक्शन, मैथ फंक्शन और डेट फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन, मैथ फंक्शन और डेट फंक्शन, तीनों में से एक प्रोग्राम आएगा ही आएगा। या तीनों के फंक्शन बताने के लिए आएंगे, एनी फोर फंक्शन एक्सप्लेन करो, स्ट्रिंग के, नहीं तो मैथ के, नहीं तो डेट के। ये पढ़ना ही पढ़ना है, रट्टा मारना है, मैथ और डेट फंक्शन। ठीक है। अभी ये कौन सा है, मैथ फंक्शन है। मैथ फंक्शन में पहला मैथ फंक्शन कौन सा है, एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी क्या करने के लिए काम आता है, तो लिख के लो, ये एसक्यूआरटी करके लिख के लो, मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिख के लो। ऐसा लिख के लो, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट सील। क्योंकि रट्टा फिर तुम्हारा याद हो जाएगा, यहाँ पे लिख ले भाई तू भी। मैथ डॉट एसक्यूआरटी ब्रैकेट में 16 डाल दो, मैथ डॉट फ्लोर ब्रैकेट में वैल्यू डाल दो, मैथ डॉट सील ब्रैकेट में वैल्यू डाल दो। फिर अभी सील और फ्लोर में डिफरेंस क्या है, सील और फ्लोर में डिफरेंस क्या है, सील अपर 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 लिमिट पे राउंड ऑफ करता है, फ्लोर क्या करता है, लोअर लिमिट पे राउंड ऑफ करता है। राउंड ऑफ क्या करता है, 0.5 से ज्यादा रहेगा तो ही राउंड ऑफ ऊपर पे करेगा, 0.5 से कम रहेगा तो नीचे पे राउंड ऑफ करेगा। समझा ना। सील, फ्लोर और राउंड करके है। मैथ डॉट साइन करके, साइन 90 डालेंगे तो जो भी आंसर आना रहेगा आएगा। पता नहीं ये सब। नेक्स्ट है राइट, नेक्स्ट है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट कॉनकैट्स टू स्ट्रिंग। ये सबसे सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। पता नहीं है, मतलब ये ऐसे ना लिख करके डायरेक्टली तुम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग वन लेते, स्ट्रिंग टू लेते और उसको कॉन्केट करते तो भी चलता था। पता नहीं है, ये बताने का जरूरत है क्या, नहीं है।
अभी जैसे कॉनकैट पूछा, ज्वाइन भी पूछ सकते, राइट अ प्रोग्राम टू ज्वाइन अ स्ट्रिंग। समझा क्या ये? अभी देखो कॉनकैट और ज्वाइन में दो बार रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है, इसके पहले भी हमने किया है और लिखा भी है कि ये इंपॉर्टेंट है, लिखा है ना ये। राइट अ प्रोग्राम टू चेंज केस ऑफ अ स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग का फंक्शन है, ये भी क्या है? स्ट्रिंग का फंक्शन। क्या क्या है स्ट्रिंग का फंक्शन? टू अपर, टू लोअर, कॉनकैट, ज्वाइन, ये सब स्ट्रिंग के फंक्शन है। हाँ, कैरेट इंडेक्स ऑफ, सब स्ट्रिंग, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ये सब स्ट्रिंग के फंक्शन है, ठीक है ना? स्लाइस, स्प्लिट, ये सब किया है हमने, ये सब किया है हमने। साइज, स्प्लाइस, ये सब किया है हमने। मतलब ऐसा आ गया तो तुम्हारा नसीब है, नसीब खराब है क्या? तो फिर कुछ नहीं कर सकते, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट जो है वो हाउ टू ऐड एंड सॉर्ट, हाउ टू ऐड एंड सॉर्ट एलिमेंट्स इन अरे, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हाउ टू ऐड एंड सॉर्ट एलिमेंट्स इन अरे, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सॉर्ट करने के लिए कौन सा मेथड है? सॉर्ट करके। ऐड करने के लिए कोई प्री डिफाइंड मेथड है क्या? नहीं है। पुश ऐड मतलब वो ऐड नहीं है, प्लस वाला ऐड है क्या ये? अच्छा, सॉर्ट ही किया ना इधर पे, पुश किधर किया? अच्छा, पुश करके लिखा है। इजिएस्ट वे टू ऐड न्यू एलिमेंट, अच्छा ऐड न्यू एलिमेंट बोला है। ऐड मतलब मेरे को लगा एडिशन वाला ऐड बोल रहा है, देखो भी वही लगा क्या? कोई बात नहीं। तो ये जो फंक्शंस है, ये जो फंक्शंस है किसके फंक्शंस है? अरे के। तो तुम लोग 4 पेज बनाओ ना, 4 पेज। एक पे स्ट्रिंग फंक्शन लिखो, एक पे अरे फंक्शन लिखो, एक पे मैथ फंक्शन लिखो, और एक पे डेट फंक्शन। तो अभी जो जो अपन करेंगे ना वो फंक्शंस लिखते जाओ, 4 पेज बना लो, उसके ऊपर जो जो फंक्शन कर रहे वो लिखते जाओ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने कौन सा फंक्शन देखा यहाँ पे? टू अपर टू लोअर, टू अपर केस टू लोअर केस लिख लो स्ट्रिंग में। टू अपर केस, टू अपर केस में टू क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। अपर का यू क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। केस का सी क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। और टू अपर केस लिखते हो वैसा मत लिखो, ऐसे लिखो। कैसे? स्ट्रिंग का नाम डॉट टू अपर केस, तो तुमको याद रहेगा कि उसका सिंटैक्स क्या है। स्ट्रिंग का नाम डॉट टू लोअर केस, ऐसा लिखो। लिखा क्या? टू अपर केस टू लोअर केस लिखा क्या? सॉर्ट वाले में लिखो, मतलब अरे फंक्शन में लिखो, अरे में लिखो अरे डॉट सॉर्ट, अरे में लिखो अरे डॉट सॉर्ट। दूसरा लिखो पुश, अरे डॉट पुश, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, ये 4 फंक्शन है ना। पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट। शिफ्ट अनशिफ्ट का मतलब क्या है? शिफ्ट मतलब देखोगे तो इंसर्ट एट बिगिनिंग है और बाकी एलिमेंट्स आगे बढ़ जाएंगे। अनशिफ्ट मतलब इंसर्शन एट एंड। हाँ, वापस से बोल। ठीक है ना, समझा ना तुमको? वापस से बताओ, शिफ्ट मतलब क्या है? शिफ्ट मतलब पहला पहला एलिमेंट रिमूव करना। अनशिफ्ट मतलब क्या? कहां पे? लास्ट में की स्टार्टिंग में? ठीक है। हाँ, तो ये सब सुनो ना, ये सब रट्टा मारने वाली चीज है, तो तुमको रट्टा रहना चाहिए। पुश समझाना बच्चों, पुश समझाना। पुश क्या करेगा? कहां पे ऐड करेगा? पुश एंड पे की, एंड पे। पुश कहां पे ऐड करेगा? एंड पे, ठीक है ना? पुश ऐड कहां पे करेगा? एंड पे। तो ऐसा लिखो, अरे डॉट पुश, और आगे क्या लिखोगे? एड इंसर्ट एट एंड, खाली इतना लिखो, तुमको याद रहेगा। अनशिफ्ट के लिए लिखो, अनशिफ्ट मेथड ऐड वन एलिमेंट और मोर एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एन अरे। मतलब बेसिकली अनशिफ्ट क्या करेगा? इंसर्ट एलिमेंट एट द बिगिनिंग, इंसर्ट एलिमेंट एट द बिगिनिंग, ऐसा लिखो। अनशिफ्ट क्या करेगा? इंसर्ट एलिमेंट एट द बिगिनिंग करेगा। तो अगर समझो मैंने फ्रूट अनशिफ्ट लेमन कॉमा पाइनएप्पल लिखा, तो ये कहां पे ऐड होगा? बनाना के पहले, बनाना के पहले। ये भी किया है हमने एग्जाम्पल। हाँ,
हाँ पेपर में था ये क्वेश्चन भाई, पेपर में आया ये क्वेश्चन, किया है हमने, किया भी है ये, किया भी है अपन। नेक्स्ट लिखो, स्लाइस, स्प्लाइस, स्प्लाइस, पिछले टाइम पे भी अपन ने स्लाइस ही बोला था। हाँ पता है, स्प्लाइस भी है और स्लाइस भी है। स्प्लाइस क्या है लिखो, मेथड कैन बी यूज टू ऐड न्यू आइटम टू एन अरे एंड रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। देख लेते किया है, मगर मेरे को याद नहीं क्या ये। splice method splice method can be used to add new element, new item to an array and remove item from an array। अरे देख लेते ना, एग्जांपल देख लेते, समझ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्प्लाइस में कितने पैरामीटर है देखो। पहला पैरामीटर क्या है, फर्स्ट पैरामीटर डिफाइंस द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड। कहां पे नया आइटम ऐड होगा वो फर्स्ट पैरामीटर देता है, ठीक है ना। सेकंड पैरामीटर क्या डिफाइन करता है, हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव्ड। ये फर्स्ट पैरामीटर क्या देता है, कहां पे एलिमेंट इंसर्ट होगा। सेकंड पैरामीटर क्या देता है, कितने एलिमेंट निकलेंगे, कितने एलिमेंट निकलेंगे, ठीक है ना। फिर लास्ट वाला जो है वो क्या देता है, लीस्ट ऑफ एलिमेंट टू बी एडेड, पैरामीटर डिफाइंस द न्यू एलिमेंट टू बी एडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि कहां पे एलिमेंट ऐड होगा, कौन सा एलिमेंट ऐड होगा, कौन सा एलिमेंट ऐड होगा। यहाँ पे हमने इंडेक्स पोजीशन डाला, यहाँ पे ये डाला कि कितने एलिमेंट निकालने, जो इंडेक्स पोजीशन डाला उधर से कितने एलिमेंट निकालने, उधर से बोला 3 एलिमेंट निकालने, तो निकलेंगे कितने, 3। हमने बोला 2 एलिमेंट डालने, तो जाएंगे कहां पे, उस इंडेक्स पोजीशन के जो स्पेसिफाई किया उसके बाद 2 एलिमेंट जाएंगे। समझा क्या, समझा ना। मतलब सिंपल एग्जांपल है कि अगर 5 बच्चे बैठे हैं, उसमें से मैं क्या करूंगा, 3 को उठाऊंगा, तो रिमूव में क्या लिखूंगा 3, और 2 को ऐड करना है तो मैं मतलब यहाँ पे लास्ट जो पैरामीटर वहां पे क्या डालूंगा, 2 जन का नाम, तो 2 जन का नाम ऐड हो जाएगा अरे में, और 3 जन उधर से निकल जाएंगे। समझा क्या, यही है, समझा ना। स्प्लाइस, स्प्लाइस में 3 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर किस चीज के लिए, स्टार्ट इंडेक्स। दूसरा पैरामीटर किसके लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी रिमूव, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी रिमूव। थर्ड पैरामीटर किसके लिए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट नहीं, एलिमेंट्स दैट नीड टू बी एडेड, नंबर नहीं है वहां पे, एलिमेंट दैट नीड टू बी एडेड। तो लिखो ना ये लिखो, और उसके तीनों तीनों पैरामीटर के बारे में भी लिखो, तो याद रहेगा। पहला पैरामीटर है कि कहां पे स्टार्ट इंडेक्स क्या है, दूसरा पैरामीटर क्या है कि हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव्ड, दूसरा पैरामीटर ये है कि कितने एलिमेंट निकालने, तीसरा पैरामीटर क्या है, कौन से एलिमेंट डालने, कौन से एलिमेंट डालने। तो ये तीनों फंक्शन जो हम लोग ने देखा है वो किसके हैं, स्प्लाइस भी किसका है, अरे का। सॉर्ट भी किसका है, अरे का। अनशिफ्ट भी किसका है, पुश भी किसका है। समझा क्या, चारों अरे के फंक्शन। फ्रूट में 2 से लेके 0 से लेके 2 लिखा है, तो क्या होगा, 0th इंडेक्स पोजीशन से चालू करेगा और 2 एलिमेंट निकालेगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, अभी फ्रूट्स में अपने देखोगे तो क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे तो बनाना, वाटरमेलन, चिक्कू, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल है, तो 2,2 लिखा, तो क्या निकलेगा 2,2 है। 2 मतलब क्या, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, इंडेक्स पोजीशन, स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन मतलब वाटरमेलन पे रहेगा, 2 मतलब वाटरमेलन पे। 2 से कितने एलिमेंट निकालने, चिक्कू को निकालना और मैंगो को निकालना। इंडेक्स पोजीशन चिक्कू, 2 मतलब क्या रहेगा, चिक्कू, तो स्टार्ट पोजीशन क्या है 2, 2 भी निकलेगा ना उसमें, 2 भी निकलेगा, ठीक है ना। चिक्कू भी निकलेगा और मैंगो भी निकलेगा, बचेगा क्या, ऐड क्या होगा, ऐड क्या होगा, चीकू की जगह पे लेमन आ जाएगा और उसके बाद में मैंगो की जगह पे कीवी आ जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये दोनों को निकाला है, किसको किसको, बनाना और वाटरमेलन को। तो मेरा 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 जो आउटपुट रहेगा उसमें क्या आएगा, लेमन आएगा, कीवी आएगा, ऑरेंज आएगा, मैंगो आएगा। आउटपुट में क्या है, लेमन, कीवी, ऑरेंज, एप्पल। लास्ट वाला एप्पल है ना, एप्पल। समझा ना बच्चों, कुछ डाउट है क्या। जो स्टार्ट पोजीशन है ना, वहां से एलिमेंट निकलेगा, उसके बाद से नहीं। तो यहाँ पे 2 दिया, इसका मतलब क्या है कि निकलेगा कहां से, चिकू भी कंसिडर होगा निकालने के लिए। समझा ना ये, कुछ डाउट है क्या इसमें, यह आता है, यह आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो कौन से फंक्शन लिखे तुम लोग ने अरे के, बोलो एक बार। समझा ना ये सब,
और उसके बारे में पैरामीटर के बारे में भी लिखा गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ टू रीड एंड राइट जावास्क्रिप्ट, हाउ टू रीड एंड राइट कुकीज इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये लिख लो, 100% ये क्वेश्चन है, आएगा ही। क्वेश्चन घुमा के या कैसे भी करके कुकीज के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। लिख लो, ये कुकीज के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों, लिख लो। हाउ टू रीड और राइट कुकीज इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? चैट में डालो जो जो टॉपिक किया, अगर समझा तो चैट में डालो बच्चों। इसके पहले हम लोग ने क्या किया, अरे मेथड्स करके किया, चैट में डालो अरे मेथड्स करके, अगर समझा तो चैट में डालो अरे मेथड्स करके। नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग एंड राइटिंग वैल्यू टू कुकी, रीडिंग एंड राइटिंग वैल्यू टू कुकी। तो अभी अगर मुझे कुकी में, कुकी क्या रहता है, पहली बात तो कुकी क्या रहता है, टेम्पररी पीस ऑफ डेटा जिसके अंदर, जिसके जो जो हमारे ब्राउजर में रहता है, फाइल की तरह स्टोर होता है, ठीक है ना। उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन रहता है टेक्स्ट के फॉर्मेट, ये जो इंफॉर्मेशन रहता है ये की वैल्यू पेयर में रहता है। कैसे रहता है ये, की वैल्यू पेयर में। तो अभी कुकीज में अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रीडिंग अ कुकी विद जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या किया उसने, राइटिंग मतलब राइट कैसे करते वो देखा है। विद जावास्क्रिप्ट कुकीज कैन बी रीड लाइक दिस, कैसे रीड कर सकते हैं हम लोग, वेर एक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू रहेगा तो किसमें आ जाएगा, एक्स में। अगर कुकीज के अंदर कुछ वैल्यू है तो किसमें आ जाएगा, एक्स में। अगर मेरे को जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करके कुकीज में वैल्यू डालना है तो कैसे डालेंगे, तो ये तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज एक्स लिखेंगे तो कुकीज के अंदर क्या वैल्यू जाएगा, जो भी एक्स में है, जो भी एक्स में है वो किस में चला जाएगा, कुकीज में चला जाएगा। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ये एकदम इजीएस्ट एग्जांपल है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो क्या लिखा है वो बताता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्म बना है, फॉर्म का नाम क्या रखा है, फॉर्म का नाम क्या रखा है, माई फॉर्म। फिर यहाँ पे एक फंक्शन लिखा जिसका नाम क्या है, एक फंक्शन लिखा जिसका नाम क्या है, रीड कुकी। राइट कुकी में हम क्या करेंगे, हम हम राइट करेंगे वैल्यू, हम वैल्यू राइट करेंगे। तो कैसे लिखा है राइट कुकी में, अभी देखो यहाँ पे विथ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म लिखा है, ये नहीं लिखते तो भी चलता था। यहाँ पे क्या करना पड़ता, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म लिखना पड़ता, सही कि नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म लिखना पड़ता, फिर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखना पड़ता, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट कुकी लिखना पड़ता। यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट कुकी। अगर ये लाइन नहीं लिखा रहता तो विथ का मतलब पता है क्या क्या रहता है, विथ अगर लिखा ना, वो बेसिकली तुम्हारे जावा में जो इंपोर्ट जैसा रहता था उसके जैसे, वो लिखा तो इंपोर्ट बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। इंपोर्ट लिखते थे ना अपन पैकेजेस को, उसके जैसा ही है ये। तो ये वाला भूल जाओ, ये विथ वाला भूल जाओ, खाली फुकट का कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। यहाँ पे क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट कुकी, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट कुकी। उसके अंदर क्या वैल्यू डाल रहे हैं अपन, नेम का वैल्यू परसेंट डॉट वैल्यू है, नेम का वैल्यू क्या है, परसेंट डॉट वैल्यू। तो परसेंट डॉट वैल्यू में कुछ वैल्यू डाला है क्या, यहाँ पे नीचे डाला रहेगा, यहाँ पे डाला ना। फॉर्म में एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, फॉर्म में क्या लिया है, टेक्स्ट बॉक्स, जिसके अंदर वैल्यू क्या ले रहे हैं, जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, पर्सन। तो पर्सन में जो नाम डाला रहेगा वो मेरा किसका नाम हो जाएगा, कुकीज का। वो किसका नाम हो जाएगा, कुकीज का। तो कुकीज के अंदर पहला वैल्यू जो जाएगा वो नाम का जाएगा, पहला वैल्यू जो जाएगा वो नाम का जाएगा, और कुछ नहीं लिया, और कुछ नहीं किया, खाली कुकीज में नाम ही डाला है। तो यहाँ पे नाम का वैल्यू इस कुकी में डाल दिया। अब ये अलर्ट दिखाओ नहीं दिखाओ चलेगा, ये एक लाइन खाली इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज नेम इक्वल्स टू पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट वैल्यू। और ये पर्सन अपना क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, टेक्स्ट बॉक्स का नाम। अभी ये जो वैल्यू मैंने कुकीज में डाला है वो मुझे प्रिंट रीड करना है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फंक्शन रीड कुकीज। डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज में मैं क्या चेक कर रहा हूँ, कुकीज ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक रहेगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स के अंदर क्या डालूंगा, कुछ भी नहीं। ये नहीं भी करते तो भी चलता था,
ये 3 लाइन नहीं लिखते तो भी चलता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, डायरेक्टली लिखो वेर एक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, तो कुकीज में क्या आ जाएगा, तुमने ही सेट किया ना, तो वैल्यू रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया है, पहले गेट को कॉल कर लिया तो क्या होगा, पहले गेट कुकीज को कॉल किया तो ब्लैंक मिलेगा, पहले सेट कुकीज को कॉल किया और फिर गेट को किया तो ब्लैंक मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तुमने तुमने डेटा ही नहीं डाला और कॉल कर लिया तो फिर क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, इसलिए ऐसा किया, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज को इसलिए चेक किया, ठीक है ना। समझा ना बच्चों, ये यहाँ पे 2 बटन है, एक बटन का नाम क्या रखा है, यहाँ पे एक बटन का नाम है सेट कुकी और दूसरे का नाम क्या है, गेट कुकी। तो सेट कुकी में क्या कर रहा है वो, सेट कुकी में क्या कर रहा है, उसका राइट कुकी को कॉल कर रहा है, गेट कुकी में क्या कर रहा है वो, रीड कुकी को कॉल कर रहा है, समझा ना। रीड कुकी को कॉल किया तो क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट कर रहा है वो, नाम प्रिंट करेगा, समझा ना। ये इसके अंदर ये 2 लाइन याद रखना है, ये 2 लाइन याद रखना बच्चों, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये लाइन लिख के लो चाहिए तो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन लिख के लो, आप लोग भी लिख के लो, जितना लिखोगे उतना जल्दी याद रहेगा बच्चों, लिख के लो बच्चों। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल्स टू परसेंट डॉट वैल्यू, नेम इक्वल्स टू परसेंट डॉट वैल्यू, ये भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट परसेंट डॉट वैल्यू लिखा तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। रीड कुकी में क्या लिखना है, एक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक्स। अगर तुमको बोला है कि गेट कुकी करना है और सेट कुकी करना है तो 2 बटन चाहिए ही चाहिए ना, तो 2 बटन लिखने पड़ेंगे, दोनों पे किसको क्या करोगे, एक बटन पे एक को कॉल करोगे, दूसरे बटन पे दूसरे को कॉल करोगे। तो सबसे पहले कोड लिखना चालू करना है तो कहां से करने का, बॉडी से, कोड लिखना भी कहां से चालू करने का, बॉडी से, तो तुमको समझेगा, नहीं तो तुमको समझेगा नहीं। सबसे पहले ऊपर 10 लाइन छोड़ने का और बॉडी से लिखना चालू करने का, तो तुमको समझेगा कहां पे क्या कॉल करना है, ठीक है ना। लिखा क्या, हुआ क्या, ये पक्का क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लेन कुकीज रीड एंड राइट ऑपरेशन, एक्सप्लेन कुकीज विथ रीडर एंड राइटर, ऐसा मतलब कुछ भी आ सकता है, मगर ये आएगा ही आएगा। हाउ टू राइट एंड रीड वैल्यू फ्रॉम अ कुकी, ऐसा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मगर ये क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स, हाउ टू फाइंड नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स इन रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो हम लोग को नॉन मैचिंग फाइंड करना है, नॉन मैचिंग कैसे करेंगे, किसी भी चीज को नॉट लगा दो तो क्या हो जाएगा, नॉन मैचिंग, किसी भी चीज को नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, नॉन मैचिंग करने के लिए तुम लोग को ब्रैकेट पता रहना चाहिए। ब्रैकेट में बहुत सारी चीजें मैंने बोला था, क्या क्या बोला था मैंने, नहीं नहीं, ब्रैकेट में हम लोग ने 3 टाइप के कैरेक्टर्स देखे थे, मेटा कैरेक्टर्स देखे थे, क्वांटिफायर्स देखे थे और ब्रैकेट देखे थे। ब्रैकेट में क्या क्या है, ए टू जेड, स्मॉल में ए टू जेड, कैपिटल ए से लेके स्मॉल जेड, इसका मतलब क्या है, कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड दोनों। फिर ए बी सी, इसका मतलब क्या है, ए बी 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 और सी बी, पता नहीं है, इन सब के आगे नॉट लगा दिया मतलब क्या हो जाएगा, नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स हो जाएंगे, समझा क्या। इसमें और क्या लिख सकते हैं, 0 to 9 लिख सकते, 0 to 9 लिख सकते, समझा ना। ये इंपॉर्टेंट मतलब इसको पता है, थियरी है ये, समझा ना। ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये तुम लोग को पता है कैरेट का मीनिंग क्या है, वो तुम लोग को पता है क्या है, कैरेट का मीनिंग नॉट करता है वो, पर स्लैश कैरेट लिखा तो उसका मीनिंग अलग है। स्लैश कैरेट में लिखा मतलब क्या है, बिगिनिंग में ढूंढेगा, स्लैश डॉलर लिखा इसका मीनिंग क्या है, एंड में ढूंढेगा। खाली कैरेट लिखा इसका मीनिंग क्या है, नॉट, खाली कैरेट लिखा उसका मीनिंग क्या है, नॉट। ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नॉट लिखा मतलब क्या है, नॉट है, नेगेटिव, समझा ना। ये पता है तुमको, पता है ना, तो ये लिख के लो। वो रेगेक्स तुम लोग ने पहले लिखा था, मैंने 3-4 रेगेक्स दिया था, वो पेज पे जाओ, 3-4 रेगेक्स दिया था मैंने,
लिखा है क्या 3-4 रेगेक्स? उसके आगे ये भी लिखो, क्या लिखोगे? न्यू रेगेक्स, और ये लिखो। तो इसका मतलब वहां पे आगे लिखो, क्या है इसका मतलब? एक्सक्लूडिंग एक्स वाई जेड। क्या ढूंढेगा ये? एक्सक्लूडिंग एक्स वाई जेड ढूंढेगा ना ये। आता ना ये? 3 मॉडिफायर्स लिख के लो। मॉडिफायर्स 3 कौन से मॉडिफायर्स भी आएंगे, पता रहने चाहिए तुमको, 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। कौन से मॉडिफायर है? जी आई एम। जी का मतलब क्या है? ग्लोबली मल्टीपल टाइम सर्च करेगा वो। आई का मतलब क्या है? इग्नोर केस ना। इग्नोर केस मतलब, अरे इग्नोर केस का इग्नोर केस का मतलब क्या रहता है नालायक? मतलब वर्ड ही खाली बताओ उसको। वही वर्ड, उसके अलावा कुछ बोलेगा तो मेरे को नहीं समझता। इग्नोर केस बोलते हैं उसको, या इनकंसिस्टेंट भी बोला तो भी एक ही बात है। एम का मतलब क्या है? मल्टीलाइन कैरेक्टर्स के लिए वो, मल्टीलाइन कैरेक्टर्स के लिए, मगर वहां पे अगर एम डाला तो स्लैश, स्लैश इसका मतलब क्या है? स्लैश डॉलर का मतलब क्या है? स्लैश डॉलर और स्लैश कैरेट का मतलब क्या है? न्यू लाइन। एम डाला तो स्लैश डॉलर और स्लैश नॉट का मतलब क्या है पता है क्या? न्यू लाइन मतलब है उसका। ये अपन ने किया है ना? ये आ सकता है एक्सप्लेन 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 मॉडिफायर्स विद एग्जांपल करके, वैसा ठीक है ना? तो तुम लोग ने ये भी लिखा हुआ है फंक्शंस, कौन से वो लिखा है, कौन से फंक्शंस लिखे? टेस्ट, टेस्ट, सर्च, ईएक्सईसी और मैच, और कोई नहीं है ना? बच्चों फंक्शन के नाम लिखो, जो रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज होते हो फंक्शन के नाम लिखो, चारों चारों फंक्शन के नाम लिखो आप लोग। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटस बार। हाउ टू क्रिएट स्टेटस बार इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे स्टेटस बार बनाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा अपने को? विंडोज डॉट स्टेटस। क्या यूज करना पड़ेगा? विंडोज डॉट स्टेटस। तो विंडोज डॉट स्टेटस प्री डिफाइंड एक चीज है जिसको हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जो वैल्यू देंगे वो दिखेगा, जो वैल्यू देंगे वो दिखेगा। तो status property of window interface was originally intended to set the text in the status bar at the bottom of the browser window. However, HTML standards now require setting windows.status. अभी हम लोग को क्या करना पड़ता है? windows.status करना पड़ता है सेट, जिससे जिससे वैल्यू सेट होता है। तो ये भी देखा है हम लोग ने, windows.status equals to string डाल दो। तो ये 2 लाइन लिख के लो, ये 2 लाइन लिख के लो। How to set and get the value of windows.status. How to set and get the value of windows.status. How to set and get the value of windows.status. देखो तुम लोग को एग्जाम में अगर ये नहीं आता, क्या नहीं आता, प्रोग्राम नहीं आता, तो क्या करने का? उसका सिंटैक्स पता है ना, वो उतना लिखने का। तो एटलीस्ट 4 मार्क्स का तो 1 मार्क्स देंगे वो। प्रोग्राम नहीं आता, ये लिखने का इतना सा, वो लोग को पता चल जाएगा कि तुमको पता है। तो दिस इज यूज टू सेट द वैल्यू, दिस इज यूज टू गेट द वैल्यू। क्या हो गया? HTML बॉडी का कुछ नहीं मिलेगा। आधा मार्क्स दिया तो दिया। उसके नीचे ये भी लिख के लो, उसके नीचे ये भी लिख के लो बच्चों, ये एग्जाम्पल लिख के लो। ए एच एफ इक्वल्स टू, ये एग्जाम्पल लिख के लो। ए, ये एग्जाम्पल लिखो ना, यहां से लेके यहां तक एग्जाम्पल लिखो ना। तो अगर मैंने ऑन माउस ओवर किया तो स्टेटस बार में क्या आएगा?
स्टेटस बार में क्या आएगा, विजन टू विक्ट्री। अगर मैंने माउस हटाया तो स्टेटस बार में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। ये लिख के लो, ये इंपॉर्टेंट है। आएगा ही आएगा ये, मतलब एमएसबीटी लिखना चाहिए। हाँ मतलब एमएसबीटी के वेबसाइट पे लेके गए तो एमएसबीटी दिखना चाहिए, बाहर लेके आए तो कुछ नहीं दिखना चाहिए, उसका ही ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है ना, और इजी है एकदम। स्टेटस बार करके लिख के लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टेटस बार के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लिंक के बाद क्या आएगा, समझा नहीं मैं। नहीं सेमीकोलन नहीं आएगा, एचआरएफ के बाद सेमीकोलन क्यों आएगा, एंकर टैग में एचआरएफ इक्वल टू डालते ना भाई। स्लाइडर, स्लाइडर वाला कोड अपन लेते हैं बाद में, 37 वाला जो क्वेश्चन हो बाद में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, 37 अपन ने नहीं लिया, बाकी ये देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ टू रिप्लेस टेक्स्ट यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन विद एग्जांपल। तो टेक्स्ट को अगर रिप्लेस करना है तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्या है, क्या प्री डिफाइंड फंक्शन है, कौन सा है, रिप्लेस करके, ठीक है ना। तो ये भी लिख के लो, कहां पे लिखोगे ये फंक्शन, ये स्ट्रिंग फंक्शन भी है और ये रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन में भी आता है, तो दो जगह पे इसको लिखो, स्ट्रिंग फंक्शन आता है ना। आई विल फेल, आई विल पास, तो फेल को रिप्लेस किससे किया, पास से रिप्लेस किया। नहीं नहीं, वो फेल ढूंढेगा और फिर करेगा ना, स्ट्रिंग फंक्शन ही है ये, पर रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करके भी वो ये करेगा, ढूंढ के फिर करेगा ना। तो रिप्लेस मेथड सर्चेस फॉर अ स्ट्रिंग फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू और अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया बच्चों, ये एग्जाम्पल देखो ना, सुनो ना, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, जिसका आईडी क्या है, टीएक्सटी, जिसका आईडी क्या है, टीएक्सटी। और एक वहां पे बटन दिया है जिसके ऊपर क्या किया उसने, चेक फंक्शन को कॉल किया है, किसको कॉल किया है, चेक फंक्शन। चेक फंक्शन क्या कर रहा है वो देखते हैं। चेक फंक्शन में क्या देख रहा है वो, कि मतलब एक वेरिएबल लिया है ईएक्सपी नाम का, जिसके अंदर क्या चेक किया है, इसके अंदर क्या चेक किया, कोलन करके वैल्यू को, इसको चेक किया है, कोलन करके वैल्यू को। तो मतलब कोलन कितना चेक करेगा, जी लिखा मतलब पूरे के पूरे स्ट्रिंग में, कोलन कहां पे चेक करेगा, पूरे के पूरे स्ट्रिंग में, देखना भाई इधर। फिर यहाँ पे वेर करके, वेर एसटीआर करके लिखा है और गेट एलिमेंट बाय आईडी टीएक्सटी लिखा है। तो टेक्स्ट कहां से आएगा अपने को, यूजर से। तो यूजर जो भी डालेगा, यूजर जो भी वैल्यू डालेगा उस एक्सप्रेशन में वो क्या करेगा पता है क्या, यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो कहां पे जाएगा, एसटीआर में। एसटीआर डॉट रिप्लेस लिखा है, रिप्लेस किसको करने वाला है वो, एक्सप्रेशन में जो कोलन है, जहां पे भी कोलन आ रहेगा उसको किससे रिप्लेस करेगा, हाइफन से। तो तुम्हारे एक्सप्रेशन में जहां पे भी कोलन आ रहेगा उसको किससे रिप्लेस करेगा, हाइफन से। समझाएगा ये। तो अगर समझो तुम लोग ने लिखा http:// तो क्या करेगा वो, कोलन निकाल के उसको क्या कर देगा, स्लैश कर देगा। समझा क्या, हाइफन कर देगा, समझा ना ये, कुछ डाउट है क्या। तो रिप्लेस वाला जो फंक्शन लिखा है ना, उसके बाद ये लिखो ना कि उसके अंदर दो पैरामीटर रहता है, एक क्या रहता है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, और दूसरा क्या रहता है, बेसिकली ये किसको रिप्लेस करना है, और ये क्या है, क्या वैल्यू आना चाहिए, किससे होना चाहिए। एसटीआर वेरिएबल का नाम है, एसटीआर तेरे वेरिएबल का नाम है। ईएक्सपी क्या है, पैटर्न मैचिंग कैरेक्टर है। ईएक्सपी क्या है मेरा, पैटर्न मैचिंग कैरेक्टर है। कौन से कैरेक्टर को उसको ढूंढना है, वो क्या है, ईएक्सपी है। क्या ढूंढेगा वो, क्या ढूंढेगा वो, कोलन ढूंढेगा, और उसको रिप्लेस किससे करेगा, हाइफन से। समझा क्या, वो ढूंढेगा क्या उसमें, कोलन। कितनी बार ढूंढेगा कोलन, यहाँ पे जी लिखा है, तो 10 बार अगर कोलन आया तो 10 बार क्या डालेगा, हाइफन। खाली तूने कोलन लिखा रहता, जी नहीं लिखा रहता, तो कितनी बार रिप्लेस करता था, एक ही बार करता था। समझा ना ये। तो देखो इधर पे मैंने डाला क्या था, ये डाला था,
ये वैल्यू को उसने रिप्लेस करके क्या दिया, समझा क्या? कुछ डाउट है क्या इसमें? मतलब वैसा आ सकता है कि कन्वर्ट डेट टू दिस फॉर्मेट यूजिंग रिप्लेस। अभी डेट को कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ये फॉर्मेट से, कैसे, रिप्लेस यूज करके, समझा क्या? तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते, घुमा के पूछ सकते, मगर है आंसर सेम। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या रहता है? ये भी क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा, नहीं तो क्या आएगा, डिसेबल राइट क्लिक। लिख लो ये क्वेश्चन पक्का आएगा। एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या डिसेबल्ड राइट क्लिक, दो में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और डिसेबल राइट क्लिक, डिसेबल राइट क्लिक, दोनों के प्रोग्राम अलग अलग है। अभी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का मतलब क्या है, राइट क्लिक किया, ये दिखाना मेरे को, राइट क्लिक किया ऐसा चाहिए मेरे को, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। मैं राइट क्लिक किया होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रिवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट करके मेथड है जो यूज करना पड़ेगा। प्रिवेंट डिफॉल्ट करके मेथड है जो यूज करना पड़ेगा। प्रिवेंट डिफॉल्ट ही है ना, प्रिवेंट डिफॉल्ट है। तो हम लोग देखते हैं ये वाला, ये एकदम इजी प्रोग्राम है, ये एकदम इजी प्रोग्राम है, कैसे करने का वो बताता हूं मैं। इसका क्वेश्चन क्या आता है, इसका क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, हाउ टू क्रिएट इट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मतलब क्या, राइट क्लिक किया तो उसके ऊपर जो मेन्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, ब्राउजर के ऊपर राइट क्लिक किया, जो मेन्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं। When we click the right mouse button on the desktop, a mouse like box appears and this box is called context menu. In JavaScript, the context menu event runs the user with, मतलब basically context menu दिखाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे context menu डालना है ना, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेन्यू करके एक चीज लिया, क्या लिया यहाँ पे, मेन्यू। मेन्यू के अंदर हमारे क्या क्या है वो देखोगे तो तुम्हें समझ जाएगा क्या क्या है, रिफ्रेश, शेयर ऑन और ईमेल दिस पेज करके। यहाँ पे तीन मेन्यू है, कौन सा, रिफ्रेश, शेयर ऑन एंड ईमेल दिस पेज। तो रिफ्रेश पे क्या किया है, यहाँ पे मेन्यू लिया, मेन्यू के अंदर मेन्यू आइटम क्या बनेगा, ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, रिफ्रेश। रिफ्रेश को क्लिक किया तो ऑन क्लिक इवेंट कॉल होगा। क्या करना चाहिए ऑन क्लिक पे, विंडोज डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, तो पेज क्या हो जाना चाहिए, रीलोड हो जाना चाहिए। अब दूसरा जो मेन्यू है वो कौन सा है, वो सब मेन्यू जैसा है। दूसरा मेन्यू कैसा है, सब मेन्यू जैसा। तो वापस से उसने क्या लिखा, मेन्यू। सब मेन्यू था ना वो, देखो ये वाला जो मेन्यू है बंद नहीं किया है, ये मेन्यू जो है वो बंद नहीं किया है, तो सब मेन्यू है ये। इसलिए क्या किया, मेन्यू लेबल शेयर ऑन करके लिया। इसके अंदर वापस से क्या आएगा, दो दो मेन्यू आइटम आएंगे इसके अंदर। क्या आएंगे, दो मेन्यू आइटम। पहला मेन्यू आइटम क्या रहेगा, फेसबुक करके। दूसरा मेन्यू आइटम क्या रहेगा, ट्विटर करके। तो देखो यहाँ पे मेन्यू आइटम में क्या लिखा, ट्विटर। ये लिखा नहीं चलेगा, या आइकन वाला नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली लिखा। ऑन क्लिक पे क्या कर रहा है ये, विंडोज डॉट लोकेशन में, विंडोज डॉट लोकेशन में क्या कर रहा है वो, ट्विटर डॉट कॉम ओपन कर रहा है। फेसबुक के केस में क्या कर रहा है वो, विंडोज डॉट लोकेशन में क्या ओपन कर रहा है, फेसबुक डॉट कॉम ओपन कर रहा है। समझा ना ये। नेक्स्ट जो है वो ईमेल दिस पेज करके, ऑन क्लिक पे क्या कर रहा है वो, विंडोज डॉट लोकेशन में मेल टू में क्या डाल रहा है, मेल टू में क्या डाल रहा है, क्वेश्चन मार्क है। मेल टू में जो तुम डालोगे वो आएगा। बॉडी में क्या आएगा, बॉडी में जो पेज है उसका लिंक आ जाएगा, जो पेज ओपन है उसका लिंक आएगा। कैसे आएगा उसका लिंक, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विंडोज डॉट लोकेशन डॉट एचएफ। तो इससे क्या मिलेगा, करंट पेज का लिंक। क्या मिलेगा इससे, करंट पेज का लिंक मिलेगा। समझा क्या ये। तो जरूरी नहीं है कि यही लिखना है तुमको। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोला तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, खाली ये दोनों भी लिखा तो भी बस हो गया। रिफ्रेश लिखा, शेयर ऑन फेसबुक लिखा तो भी बस हो गया। हमको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एक्सप्लेन करने का, हमको ये नहीं बताना कि मेल कैसे जाता है, सही कि नहीं। तो एक भी लिखा ना तुम लोग ने, रिफ्रेश भी लिखा तो भी बस हो गया। तो 4 मार्क्स का है तो तुम्हें 3 3.5 मिल ही जाएगा। अगर तुमको 4 में से 4 चाहिए तो ये भी लिखना पड़ेगा, तो एटलीस्ट फेसबुक वाला लिखो। कहाँ पे, विंडोज डॉट ओपन लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखा है, नहीं मतलब मैं बताता हूँ ना, वो क्यों नहीं लिखना पड़ेगा मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करो पता है क्या, अभी इसने लोकेशन देखो कैसा डाला है,
स्लैश करके डाला है। तुम लोग को पता है विंडोज डॉट ओपन में पहला पैरामीटर क्या रहता है? यूआरएल। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट यूआरएल डालोगे ना तुम, तो ये सब एचरेफ और वो सब चीजें लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यूआरएल ही डालो, http://www.google.com डालो या facebook.com डालो, तो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उतना ही बस हो गया। हम लोग ने देखा है ना, विंडोज डॉट ओपन में पहला पैरामीटर यूआरएल रहता है, दूसरा पैरामीटर क्या रहता है? नेम रहता है, तीसरा पैरामीटर क्या रहता है? प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज, ये देखा है हमने, ठीक है ना? समझा ना बच्चों? ये आगे बढ़े क्या? अभी अभी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू वैलिडेट यूजर अकाउंट, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू वैलिडेट यूजर अकाउंट। मतलब बेसिकली हम लोग को क्या वैलिडेट करना है? यूजर आईडी पासवर्ड है क्या? अगर राइट रहेगा तो कुछ काम करेंगे, रॉन्ग रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें मल्टीपल यूजर्स के आईडी और पासवर्ड को वैलिडेट करना है, ठीक है ना? किससे करना है वो लिखा हुआ है, किससे करना है? स्विच यूज करके करना है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसमें क्या पूछा? यूजर आईडी डालो। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसके अंदर क्या बोला? एक बटन लिया, उसके ऊपर क्या बोला? ऑन क्लिक पे चेक फंक्शन को कॉल किया। ये जो चेक फंक्शन है वो किसके अंदर रहेगा? स्क्रिप्ट टैग में। किसके अंदर रहेगा वो? स्क्रिप्ट टैग में। यूजर आईडी का वैल्यू किससे मिलेगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी डॉट वैल्यू किसमें जाएगा? पासवर्ड का वैल्यू कैसे मिलेगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पास डॉट वैल्यू किसमें जाएगा? वैल्यू पास में। ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड का वैल्यू है उसको उसको स्विच में डाला। किसमें डाला? यूजर आईडी किसमें डाला? स्विच में। तो स्विच में जो भी यूजर आईडी डाला है उसके बेसिस पे वहां पे अंदर जाएगा। तो केस में पहला केस क्या लिखा हुआ है? किसी का तो आईडी। पहला केस क्या लिखा हुआ है? किसी का तो आईडी। दूसरा केस में क्या लिखा हुआ है? और किसी का आईडी। दूसरे केस में क्या लिखा हुआ है? और किसी का आईडी। तीसरे केस में क्या लिखा है? और किसी केस का आईडी। बेसिकली आईडी लिखा हुआ है। तो इसके बदले तुम क्या ले सकते हो? 1 2 3 आईडी कुछ भी हो सकता है ना। तो केस में अगर 1 मिला तो तुम कुछ काम करोगे, क्या चेक करोगे? अगर किसी का आईडी 1 है तो पासवर्ड 1 2 3 है क्या? अगर 1 2 3 रहेगा तो क्या करोगे? उसको डिस्प्ले में क्या दिखाओगे? वैलिड यूजर। फिर केस 2 में अगर समझो उसका आईडी 2 है, पासवर्ड 3 4 5 है क्या? अगर 3 4 5 रहेगा तो क्या दिखाओगे? वैलिड। नहीं तो क्या दिखाओगे? इनवैलिड। तो इधर पे मल्टीपल यूजर्स का चेक किया हुआ है। मल्टीपल मतलब 3 जन का चेक किया, फर्क नहीं पड़ता। समझा ना? यूजर आईडी तुम्हारे हिसाब से तुम डिफाइन कर सकते। हमको चेक क्या करना है? हमारे पास जो 3 यूजर आईडी पासवर्ड है उसमें से कुछ है क्या? अगर नहीं रहेगा, तुमने यूजर आईडी में मतलब केस में 1 2 3 लिखा और उसने 4 डाला, तो कहां पे आएगा वो? डिफॉल्ट में क्या बोलेगा वो? इनवैलिड यूजर। अगर यूजर आईडी रॉन्ग है तो पासवर्ड चेक करेगा क्या? नहीं चेक करेगा। समझा ना? ये कुछ डाउट है क्या इसमें? पर ऐसा प्रोग्राम होता नहीं है। तो यूजर्स का चेक ऐसे नहीं होता कभी भी, क्योंकि यूजर का डेटा कहां पे रहेगा? डेटाबेस में रहेगा। तो सबका अगर मैं राजन है क्या, संजय है क्या, मिहिर है क्या, ऐसा चेक करेगा तो हो चुका। मतलब फेसबुक ऐसा अगर चेक करेगा तो फालतू गिरी है ना। जितने लोग है उसका कंडीशन लिखते बैठेगा कि नया यूजर आया, कंडीशन लिख चल। ऐसा होता नहीं है, फालतू है। मतलब ये लॉजिक ही इलॉजिकल है। समझा ना? ये 100% नहीं आएगा ये प्रोग्राम। अगर ऐसा प्रोग्राम देंगे तो एमएसबीटी इलॉजिकल है। हाँ, एक बार पूछा है तो तभी इलॉजिकल रहेगा वो। कोरोना में पूछा रहेगा फिर। अभी पूछा था क्या? तो लोग का दिमाग नहीं चलता रहेगा। ये लॉजिकल ही नहीं है ऐसा आंसर, तब ये काम का ही नहीं है चीज। फिर भी पूछ सकते हैं, वो लोग का मन है, वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी देखो ज्वाइन और कॉन्केट वापस से आया, ज्वाइन और कॉन्केट वापस से आया, थर्ड टाइम आया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा है ना, ये पक्का आएगा ये। इंट्रेंसिक फंक्शन क्या रहता है? ऐसा है क्या? मेरे को नहीं पता। क्या है इंट्रेंसिक फंक्शन? बता मेरे को। अरे बता भाई, मेरे को नहीं पता ये क्या है। देख लेते क्या है इंट्रेंसिक।
intrinsic function is often used to replace the submit button और दी रीसेट बटन विद ग्राफिकल इमेज. बेसिकली क्या है पता है क्या, जो तुम्हारा सबमिट बटन है या रीसेट बटन है उसके बदले क्या आ जाएगा, एक इमेज आ जाएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं है. तो इमेज आएगा तो दिखने में क्या लगेगा, वो अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है ना. तो वो करने के लिए क्या किया यहाँ पे, वो करने के लिए यहाँ पे जो बटन है, बटन के एसआरसी में क्या किया है, बटन की तरह इधर पे, अच्छा इमेज को एज अ बटन किया हुआ है, इमेज को एज अ बटन किया हुआ है. अभी ये इमेज है ना, ऑन क्लिक पे देखो इमेज के क्या किया हुआ है, ये लिख लो, ये लाइन लिख के लो, ये एक लाइन लिख के लो, क्या किया है मैं बोलता हूँ, क्या किया है मैं बोलता हूँ, ये लिखो, लिखो क्या किया है मैं बोलता हूँ. ये इमेज है, एसआरसी डाला मतलब क्या है, इमेज. इमेज के क्लिक के ऊपर क्या किया पता है क्या, जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म किसका नाम है, मेरे फॉर्म का नाम रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, इधर है फॉर्म्स, कॉन्टेक्ट नाम है ना, फॉर्म्स मतलब फॉर्म का ऑब्जेक्ट है, वो फॉर्म का ऑब्जेक्ट है. फॉर्म्स डॉट कॉन्टेक्ट किसका नाम है, मेरे फॉर्म का नाम है. उसका उसका कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, सबमिट फंक्शन कॉल कर रहा है. यहाँ पे रीसेट पे कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, रीसेट वाला. तो इंट्रिंसिक फंक्शन मतलब बेसिकली क्या है पता है क्या, इमेज मतलब इमेज के ऊपर इवेंट पे बटन को कॉल करना, इमेज के ऊपर बटन के क्लिक पे बटन को कॉल करना. तो यहाँ पे ये कौन सा बटन कॉल हुआ है, सबमिट बटन. यहाँ पे ये कौन सा बटन कॉल हुआ है, रीसेट बटन. समझा ना ये. तो जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे फॉर्म में जो डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, सर्वर को सबमिट होगा. रीसेट करेंगे तो फॉर्म में जो डेटा डाला रहेगा वो ब्लैंक हो जाएगा. समझा ना ये डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स प्री डिफाइंड है. फॉर्म्स क्यों यूज किया है, फॉर्म्स फॉर्म का ऑब्जेक्ट है, फॉर्म का ऑब्जेक्ट है. कॉन्टैक्ट मेरे फॉर्म का नाम है, कॉन्टैक्ट मेरे फॉर्म का नाम है. एकदम इजी है, ये एक लाइन खाली लिख के लो, यहां से लेके यहां तक. नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी सकता, बोल नहीं सकते, मगर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना. इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले किया है, ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले किया है. कुकीज में वैल्यू सेट कैसे करते हैं और कुकीज से वैल्यू गेट कैसे करते हैं पता है ना, वही है ये. बेसिकली यहाँ पे कुकीज से वैल्यू जो सेट किया, क्या किया है, डिजाइन अ वेब पेज दैट डिस्प्लेज दी फॉर्म दैट कंटेन इनपुट फ्रॉम द यूजर नेम एंड पासवर्ड. यूजर is prompted to enter the username and password and becomes the value of cookie. मतलब मैंने जो यूजर नेम पासवर्ड डाला वो किसका वैल्यू हो जाएगा, कुकीज का वैल्यू हो जाएगा. तो यहाँ पे देखते हैं कैसे किया, यहाँ पे देखते हैं कैसे किया. सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, मतलब ये वाला प्रोग्राम तुम याद कर लो, इससे फायदा क्या होगा तुम्हें, कुकीज वाला भी प्रोग्राम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना. और ये छोटे वे में भी लिखा है, कैसे लिखा है यहाँ पे, यूजर नेम में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसका नाम क्या रखा, यू नेम. पासवर्ड करके टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसका नाम क्या रखा, पीडब्ल्यूडी. बटन बनाया, बटन के ऑन क्लिक पे किसको कॉल किया है, स्टोर कुकीज को. अभी स्टोर कुकी में क्या कर रहा है वो, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, पीडब्ल्यूडी. पीडब्ल्यूडी में किसका वैल्यू डालेगा वो, पासवर्ड का. पासवर्ड का वैल्यू कैसे मिलेगा उसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और मेरे पासवर्ड वाले वेरिएबल का नाम. तो पीडब्ल्यूडी डॉट वैल्यू लिखा. ये जो पासवर्ड का वैल्यू लिखा उसको किस में डाला उसने, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज में डाला. कैसे डाला, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड का वैल्यू. और आगे क्या बोला उसने, ये नहीं बोलते तो भी चलता था, ये नहीं बोलते तो भी चलता था. बेसिकली उसने पासवर्ड का वैल्यू सेट किया. समझा ना कुकीज में, समझा ना, कुछ डाउट है क्या इसमें. उसी वैल्यू को यहाँ पे अलर्ट में दिखाया है, अलर्ट में दिखाया भी है, देखो वैल्यू को कैसे दिखाया अलर्ट में, कुकीज स्टोर्ड डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज से. ये तुमको पता है कुकीज में वैल्यू कैसे डालते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज इक्वल टू जो भी डालना है वो दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज से. पता नहीं है, ये हम लोग ने पहले भी किया है, वही है. खाली यहाँ पे चेंज क्या हुआ, यहाँ पे पासवर्ड का वैल्यू डाला, वहां पे हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का वैल्यू डाला था. आ सकता है ये प्रोग्राम, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. मतलब ये सेम ही है. यहाँ पे डिलीट में खाली क्या यूज होगा, एक्सपायरी डेट रहेगा. एक्सपायरी डेट कब का रहेगा, आज से पहले का, आज से पहले, आज और अभी से पहले का. अभी से पहले का डेट डाला मतलब क्या हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा. अभी से पहले का डाला मतलब क्या हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा. किसमें, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा,
ये वाला विथ वाला जो है ना वो लिखो ही मत, ये न्यू डेट वाला ये लिखना पड़ेगा ना रे। अलग मतलब क्या करेगा ये, मैं बताता हूँ ना क्या है, मैं बताता हूँ। अभी गेट डेट का मतलब क्या है, गेट डेट क्या करता है पता है क्या, बेसिकली ये क्या है, इससे डी से डेट मिलेगा अभी का, अभी क्या डेट है ना वो मिल जाएगा, अभी का डेट टाइम मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, डी डॉट सेट टाइम किया, डी डॉट सेट टाइम किया। अभी कुकीज मेरा एक्सपायर कब होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए क्या, आगे होना चाहिए। तो उसने क्या किया, अभी का जो डेट है ना उसमें प्लस क्या किया, प्लस क्या किया 1000 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24। इसका मतलब क्या है, ये एक दिन है, 1000 दिन के बाद वो एक्सपायर होगा। कितने दिन के बाद एक्सपायर होगा, 1000 डेज के बाद। 60 इंटू 60 किया ना, इंटू क्या किया 24, 60 इंटू 60 क्या रहेगा, एक घंटे का टाइम। 60 इंटू 60 मतलब क्या मिलेगा, 3600, एक घंटा। एक घंटा इंटू 24 करेगा तो क्या मिलेगा, 24 घंटा। 24 घंटा इंटू 1000 करेगा मतलब क्या मिलेगा, 1000 दिन। तो एक्सपायर कब होगा, आज से 1000 दिन बाद। वो बोलता है 10 दिन बाद एक्सपायर करने का, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24। समझा ना ये, कुछ डाउट है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें डाउट जैसा। ये ना लिख करके डायरेक्टली तुम लोग ने अगर इधर पे लिखा रहना 3600 तो भी चलता था। तो कब एक्सपायर होता था वो, एक घंटे बाद। 3600 लिखा रहता तो कब एक्सपायर होता था वो, गेट मतलब गेट टाइम में कुछ भी तू ऐड कर सकता है, एक ही पैरामीटर है, सेट टाइम का एक ही पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है। बेसिकली क्या कर रहा है, अभी वो टाइम सेट कर रहा है, क्या टाइम सेट कर रहा है, 1000 दिन बाद का। 60 इंटू 60 मतलब एक घंटा, एक घंटा इंटू 24 करेगा तो एक दिन, एक दिन इंटू 1000 करेगा तो 1000 दिन। तो ये जो टाइम सेट होगा ये कब का सेट होगा, 1000 दिन के बाद का। अभी देखो यहाँ पे उसने वही वाला टाइम डाल दिया, D.2 GMT स्ट्रिंग करके। ये पक्का आ सकता है, ये लिख, ये बच्चों ये पक्का आ सकता है, क्रिएट रीड और डिलीट ये पक्का आ सकता है। अपडेट मतलब क्या, जो वैल्यू डाला था उसको चेंज कर दिया, मतलब पहले तूने ए वैल्यू डाला था वापस से दूसरा कुछ डाल दिया तो उसको क्या बोलेंगे, अपडेट। कुकीज में, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज में तूने ए करके वैल्यू डाला था वापस चेंज किया तो क्या हो जाएगा वो, अपडेट। इसका कुछ स्पेसिफिक वे भी नहीं है ना। अपडेट मतलब क्या, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज का वैल्यू चेंज करना। डी तेरे को डेट मिलेगा, एक्सपायरी का डेट है वो, आज का डेट मिलेगा। नहीं नहीं, बेसिकली 1000 दिन के बाद एक्सपायर होगा तेरा। देख एक्सपायरी यहाँ पे सेट किया है, देख यहाँ पे क्या सेट किया है, मेरे कुकीज में क्या लिखा हुआ है, देखो ना बच्चों, यहाँ पे कुकीज में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज नेम के अंदर क्या डाला, जो पर्सन से वैल्यू मिला वो। उसके बाद में क्या बोला, एक्सपायरी में क्या डाला, डी मतलब क्या है, आज से 1000 दिन बाद का टाइम। तो ये एक्सपायर कब होगा कुकीज, 1000 दिन बाद। तो वो कभी भी हो सकता है, जब कॉल हुआ उसके 1000 दिन बाद। ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर रहेगा तब तक, कुकीज में स्टोर रहेगा। अपडेट कुछ किया ही नहीं है, नहीं किया अपडेट। ऊपर वाला ही प्रोग्राम है ये, खाली इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये एक्सपायरी डाला है बस, बाकी सेम है, ऊपर वाला ही है। ऊपर वाले में भी हम लोग ने नाम ही लिया था ना उधर से। ये सेम प्रोग्राम है, कल ही किया था हमने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल किया था ना ये। इसके अंदर दो इसके अंदर दो अरे लेना पड़ता है, एक किसका अरे रहेगा, बैनर का। दूसरा किसका रहेगा, यूआरएल का। एक फंक्शन किसका रहेगा, बैनर का। दूसरा फंक्शन किसका रहेगा, लिंक का। तो देखो इधर पे दो बैनर है, मतलब दो अरे, एक इसका अरे एक इसका अरे। एक फंक्शन किसका है, लिंक बैनर का। दूसरा फंक्शन किसका है, डिस्प्ले का। दोनों काम अपन ने देखा है कैसे होते, दोनों काम कैसे होते अपन ने देखा है। तो आज के लिए काफी है क्या, और लू, नहीं और लेता हूं।
रहता है, ऑफिस रहता है। 6 क्वेश्चन और है, ले लेते ना, ले लेते। उसमें से कुछ किया भी रहेगा अपन ने, कर लेते ना। सुनो सुनो बच्चों, कर लेंगे तो तुमको फायदा है, कर लेते। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने का, ऐड सब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। इनपुट किससे लेना है, यूजर से। फॉर्म के अंदर क्या रहेगा, 2 बॉक्सेस रहेगा और एक बटन रहेगा। बटन क्या रहेगा, ऐड सब मल डिव। तो अभी इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या बनाओगे, एक फॉर्म बनाओगे। बॉडी में जाओगे, एक फॉर्म बनाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, मतलब ये सबसे इजीएस्ट प्रोग्राम है अगर आ गया तो। बॉडी में जाओ, एक एक टेक्स्ट बॉक्स बनाओ जिसका नाम क्या रखा है, दूसरा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाओ जिसका नाम क्या है, सेकंड नंबर। 4 बटन डाल दो, 4 बटन डाल दो। पहले को, पहला बटन के क्लिक पे किसको कॉल करोगे, ऐड को। दूसरे बटन के क्लिक पे, तीसरे बटन के क्लिक पे, चौथे बटन के क्लिक पे। तो देखो वही किया है, पहले बटन के क्लिक पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय को कॉल किया है। दूसरे बटन पे डिवाइड, तीसरे पे ऐड, चौथे पे सब पे, सबको कॉल किया। तो मल्टीप्लाई बाय पे क्या किया रहेगा, मल्टीप्लाई बाय पे क्या किया रहेगा, 2 वैल्यू कहां से लिया, यूजर से लिया है ना। तो वैल्यू कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फर्स्ट नंबर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर का वैल्यू किसमें डाला, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई पे ये किया। इसके नीचे वाले में क्या किया रहेगा, दोनों को डिवाइड किया। इसके नीचे वाले में क्या किया रहेगा, दोनों को प्लस किया। इसके नीचे वाले में क्या किया, दोनों को माइनस किया। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये प्रोग्राम आया मतलब लक है तुम्हारा, आ सकता है, मगर ये सब आ सकता है, बोल नहीं सकते। ये भी पता है तुमको, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रहता है पता है ना, उसका मीनिंग क्या है तुमको पता है। रेगुलर एक्सप्रेशन 2 वे में लिखते हैं, ये भी पता है तुमको। पहला वे कौन सा है, वेर पैटर्न इक्वल्स टू, सुनो ना, मेरा मेरा लिखो ना, ये एक लाइन लिखो ना, तुम लोग को ज्यादा पता है, वही प्रॉब्लम है। वेर पैटर्न इक्वल्स टू न्यू रेगुलर रेगेक्स, वेर पैटर्न इक्वल्स टू न्यू रेगेक्स, और उसके ब्रैकेट में दो पैरामीटर है। पहला पैरामीटर क्या है, पैटर्न। दूसरा पैरामीटर क्या है, एट्रीब्यूट में 3 टाइप है, कौन से, जी आई एम। एट्रीब्यूट में 3 टाइप है, जी आई एम। दूसरा वे कौन सा है पैटर्न लिखने का, वेर पैटर्न इक्वल्स टू ऐसे स्लैश स्लैश पैटर्न। तो ये लिख के लो, ये दोनों वे लिख के लो, पता नहीं है। लिखा क्या दोनों वे, ये इजी चीज है, ये आगे तो नसीब है तुम्हारा। बताऊं क्या क्या है ये, फॉर लूप है, और दूसरा वाला कौन सा, फॉर इन। फॉर लूप क्या करेगा पता है क्या, फॉर लूप प्रोवाइड कंसाइज वे फॉर राइटिंग लूप स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है पता है क्या, मतलब ये वाले में हमें डिफाइन करना पड़ता है कितनी बार घूमना है। फॉर लूप में हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमें डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है, मतलब वो एक से अपने आप घूमेगा। फॉरिन में क्या होता है, 1 कोलन कोलन एन लिखा रहता है, देखा है ना, फॉरिन में ही रहता है ना वैसा। नहीं नहीं नहीं, फॉरिन में वैसा नहीं रहता। फॉरिन में क्या रहता है, अरे का नाम रहता है, अरे का नाम रहता है। समझ गया ना रे बाबा। कैसा एक साथ मैं 4 अलग अलग सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ। हाँ? क्या, नहीं मेरे से कम होता मगर, नहीं नहीं भगवान नहीं है मैं। तो फॉर लूप प्रोवाइड अ कंसाइज वे, सुनो बच्चों, कंसाइज वे ऑफ राइटिंग अ लूप स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली फॉर इन क्या करता है पता है क्या, ये उसी टाइम पे यूज होगा जहां पे अरे है या ऑब्जेक्ट्स है। तो फॉरिन लूप इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये बेसिकली कहां पे यूज होगा, कहीं पे भी, ये कहां पे यूज होगा, ऑब्जेक्ट के केस में ही। ये कहां पे यूज होगा, ऑब्जेक्ट के केस में। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फॉरिन यूज ही नहीं कर सकते अपन, फॉरिन यूज ही नहीं कर सकते।
फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू इटरेट ओवर इवन नंबर्स यू नीड टू यूज नॉर्मल फॉर लूप. मतलब अगर तुम लोग को 1 से लेके 100 तक प्रिंट करने का तो क्या यूज करोगे? नॉर्मल फॉर लूप. मगर तुम लोग को अरे में जो वैल्यूज है उसको प्रिंट करने का तो क्या यूज करोगे? फॉर इन. क्योंकि वहां पे पता नहीं ना कितने वैल्यूज है, तो कितनी बार घुमाना है वो कौन डिसाइड करेगा? फॉरिन खुद डिसाइड करेगा. फॉरिन खुद डिसाइड करेगा. समझा क्या? तो इसका एग्जांपल ये है. यहाँ पे तीन तीन वो है. कौन सा है? पहला क्या है? एक्सप्रेशन इनिशियलाइजेशन. दूसरा क्या है? कंडीशन. तीसरा क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. यहाँ पे क्या है? ये मेरा सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा एक बार में कितना वैल्यू रिटर्न करेगा? सिंगल वैल्यू. और किस में डालेगा? एक्स में. ये ऑब्जेक्ट के अंदर कितने वैल्यू रहेंगे? मल्टीपल. ऑब्जेक्ट के अंदर कितने वैल्यू रहेंगे? मल्टीपल रहेंगे. दोनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे. समझा ना? ये आ गया तो अच्छा है, बहुत नसीब है. अभी ये भी इजी है. ये भी इजी है. यहाँ पे ये क्या यूज करेंगे हम लोग? स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करेंगे. str लेंथ है क्या? लेंथ करके प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? लेंथ. ये भी लिख के लो, स्ट्रिंग वाले में लिख के लो. ये प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन नहीं है. प्रॉपर्टी है इसका मतलब क्या है? आगे राउंडेड ब्रैकेट नहीं रहेगा. लिखो, ये प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं है. स्ट्रिंग में लिखो. लिखा क्या? अभी देखो इसको किया कैसे. इसको कैसे किया? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो किया और उसके अंदर प्रिंट कर रहा है. क्या प्रिंट कर रहा है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. और इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एलियन. एलियन मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर क्या पास किया? इंफॉर्मेशन. तो लेंथ किसका देगा? वो इंफॉर्मेशन का. कैसे लेंथ देगा वो? रिटर्न टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग से, टेक्स्ट डॉट लेंथ से. लेंथ लेंथ फंक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी है. लेंथ अगर फंक्शन रहता तो उसके आगे क्या आता था? ये प्रॉपर्टी है. क्या है ये? प्रॉपर्टी. लेंथ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है. ये लास्ट है क्या? बाद में करके लेंगे अपन. समझा ना बच्चों? सुनो सुनो. तो हम लोग ने ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस कर लिए? 49 क्वेश्चंस कर लिए. ये अगर तुम लोग ने जो 49 क्वेश्चन किए ना, 49 में से भी देखोगे तो 4-5 रिपीटेड है, ज्यादा रिपीटेड नहीं है. ये इतने भी क्वेश्चन कर लिए तो तुमको 40 अबव है. इतने क्वेश्चन अब भी कर लिए तो और भी क्वेश्चन बचे, 6 मार्क्स वाले बचे. ठीक है ना? तो अभी रोज आओ लेक्चर को. ऐसा एक एक दिन करके कम मत होते जाओ. मतलब कल ज्यादा बच्चे थे, आज कम हो गए, कल वापस से कम. ऐसा मत करो नालायक को. आओगे तुम लोग. ज्यादा कभी आएंगे? एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले ज्यादा आएंगे. तभी मैं नहीं आएगा.